नमस्कार दोस्तों। लास्ट ईयर जो IB ACIU की वैकेंसी आई थी सन 2023-24 में, मैं उसके अंदर सेलेक्ट हुआ था। अब जैसे ही अब वैकेंसी आई है सन 2025 में, IB ACIU और SA दोनों की वैकेंसी आई है। ACIU की 3717 वैकेंसी आई है। तो जैसे ही मैंने स्ट्रेटजी वीडियोस बनानी स्टार्ट करी IB ACIU और SA के लिए, तो जितने कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन था कि आपने IB ACIU की जॉब क्यों छोड़ दी, इसके पीछे क्या रीजंस थे, ठीक है ना। और जो मैंने फील किया, रीजंस तो ठीक है, वो तो मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा कि क्या रीजंस थे, लेकिन जो मैंने फील किया कि बहुत सारे लोगों को IB ACIU की जॉब को लेकर मिसकंसेप्शन है, डाउट है कि बहुत सारे लोग इस जॉब को छोड़ देते हैं या फिर ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं या फिर ज्वाइन ही नहीं करते। तो इस तरह के सारे डाउट्स, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या इसके अंदर काम होता है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ऑनेस्टी के साथ और होलिस्टिकली हम डिस्कवर करेंगे। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस जॉब में क्या काम होता है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल होती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अपने आप से कि मैंने ये जॉब क्यों ज्वाइन नहीं की और क्यों मैंने ये जॉब यहां पर छोड़ दी, बावजूद इसके कि ये मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब थी, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं पहले अपनी लाइफ की हिस्ट्री से, ठीक है। तो सन 2023 में जब UPSC का पहला प्रीलिम्स मैंने दिया, जो कि मेरा पहला गवर्नमेंट एग्जाम था सन 2023 में, तो जो GS 1 था, यानी कि जो पेपर 1 था GS का पोर्शन, वो उसकी जो कट ऑफ थी वो मेरी क्लियर थी। लेकिन जो GS 2 यानी कि जो CSET वाला जो पोर्शन होता है UPSC के प्रीलिम्स में, उसमें मैं 0.17 मार्क्स से रह गया था, जो कि क्वालिफाइंग होता है, पेपर 1 के लिए ही कट ऑफ लगती है। तो ये जैसे ही मेरा ये प्रीलिम्स वाला पहला पेपर रहा, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को डिमोटिवेट फील करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही UPSC CDS के फॉर्म आए 6 जून को, ठीक है ना, पेपर हुआ था 28 मई को, तो जैसे ही 6 जून को CDS के फॉर्म आए तो मैंने वो भी डाल दी, क्योंकि डिफेंस में मेरा जाने का पहले से ही मन था, ठीक है। तो CDS क्वालिफाई हुआ सन 2023 में, उसी का जो CDS सेकंड होता है, ठीक है। तो देन फिर नवंबर दिसंबर में IB ACIU की वैकेंसी है, जो मुझे बहुत अट्रैक्टिंग लगी, ठीक है ना। पे लेवल 7 की जॉब थी, ठीक है, और मतलब मुझे ठीक लगे, बिल्कुल पर्क्स एंड अलाउंसेस सब कुछ बेटर लगा, ठीक है। और डिफेंस में पहले से ही मन था जाने का, CDS ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ था, तो मैंने तुरंत एकदम से फॉर्म को फिल किया, बिल्कुल एंथुसियास्टिक हो गए कि हाँ मैं ये जॉब जरूर करूंगा, ठीक है ना। IB ACIU का नवंबर दिसंबर में। अब तुरंत जनवरी में पेपर आ गया, ठीक है ना। 17 जनवरी को मैंने पेपर दिया IB ACIU का। जैसे ही 17 जनवरी को मैंने पेपर दिया, अब मुझे पता था कि मई में सेकंड प्रीलिम्स है, ठीक है ना, जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट है प्रीलिम्स का सन 2024 का। तो मैं उसके लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना, कि प्रीलिम्स का सेकंड अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दूंगा, बिल्कुल वहां पर क्लियर करूंगा। अब फॉर्चुनेटली जो प्रीलिम्स था, ठीक है ना, 16 अगर आप 2024 का देखोगे तो 16 जून को प्रीलिम्स था, ठीक है ना। फॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि उस साल इलेक्शन थे सन 2024 में, और प्रीलिम्स की डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, पोस्टपोन कर दी गई थी 16 जून को, वरना पहले मई में था वो, ठीक है ना। और फॉर्चुनेटली ये भी क्यों, क्योंकि 9 जून को टायर सेकंड था और टायर फर्स्ट का रिजल्ट आ गया था, मैं उसमें क्वालिफाई कर गया था। टायर सेकंड जो हुआ IB ACIU का, वो जनवरी के बाद आपको 9 जून में देखने को मिलेगा, और 16 जून का मेरा प्रीलिम्स था। तो मैं फिर भी चला गया 9 जून को वहां पर उसको देने के लिए, क्योंकि रिटर्न एग्जाम था, तो ठीक है, और मैं उसको देकर आ गया वापस, ठीक है। अब 16 जून को जब मेरा प्रीलिम्स हुआ, ठीक है, तो उसमें मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए, तो मुझे पता चल चुका था कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा आसानी से, ठीक है, जो आप देख भी सकते हो। तो अब जैसे ही मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ 16 जून वाला, तो मैं मेंस के लिए वहां पर पूरी तरीके से लग गया, ठीक है। 3 महीने बाद, ठीक है, सितंबर के लास्ट में, और उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो टायर सेकंड का मेरा रिजल्ट आ चुका था, ठीक है ना। मेंस लिखने से पहले ही मेरा टायर सेकंड का रिजल्ट आ गया था कि मुझे इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ पर क्वालिफाई हूँ, ठीक है। तो अब मैंने मेंस लिखा बहुत अच्छे से UPSC का। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, फिर मेरा जैसे ही मैं मेंस लिख के घर आया, तो मतलब सितंबर में मेंस खत्म हो गए थे, सितंबर के लास्ट तक उस साल, तो अक्टूबर में, ठीक है ना, अक्टूबर में ही मेरा इंटरव्यू वहां पर कंडक्ट हुआ, जैसे ही मैं मेंस देकर वापस आया। तो अक्टूबर में मैंने IB ACIU का इंटरव्यू दिया। देन IB ACIU के इंटरव्यू के बाद जो मेरा रिजल्ट आया, पहले रिजल्ट आया किसका, UPSC मेंस का, वो आया 9 दिसंबर को, जो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया मेंस को UPSC के, ठीक है ना, कुछ मतलब मार्जिन से मैं रह गया था, मतलब इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। देन क्या हुआ कि उसके 10 दिन बाद जब मैं UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल दे रहा था अपना, लगभग अगर मैं आपको बताऊं 18-19 दिसंबर का दिन था, ठीक है ना। तो 18 दिसंबर 19 दिसंबर PT और MET होता है। मैं तो जब उसका फिजिकल में वहां पर दे रहा था, तो जैसे ही मैं अगले दिन फिजिकल देकर वापस आ रहा था, 19 दिसंबर की शाम को ही मैं आते आते मुझे पता चला रिजल्ट आ गया, और मेरा पता चला कि IB ACIU में जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें
उसमें मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तो भाई पहली गवर्नमेंट जॉब थी, ठीक है ना, खुशी थी, कोई दो डाउट नहीं है कि खुशी नहीं थी, बिल्कुल खुशी थी, ठीक है ना। घर में पहली गवर्नमेंट जॉब थी, जो ड्रीम भी होता है, ठीक है। दूसरी बात मेरी जो डिफेंस में जाने की खुशी थी वो डबल थी, ठीक है ना, कि हाँ जॉब है अच्छे से करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिमाग में अगर प्रीलिम्स 2023 वाला, ठीक है ना, क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन 2024 वाला प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। मेंस में भी जो मेरी तैयारी थी वो भी अप टू द मार्क थी, ठीक है ना। तो मतलब धीरे धीरे प्रीलिम्स की तैयारी इंप्रूव हुई, मेंस की तैयारी इंप्रूव होने लगी थी, ठीक है। तो वो जो कॉन्फिडेंस वहां पर इंप्रूव हुआ था, क्योंकि 2023 का प्रीलिम्स मैंने फेल किया था, ठीक है ना, उसमें मैं क्लियर आउट नहीं कर पाया था, तो उस वजह से मैं डिमोटिवेट हुआ था। लेकिन जो 2024 की जो सिचुएशन थी वो डिफरेंट थी। आपको यही समझने की जरूरत है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। जो सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टांसिस थे, वो 2023 में जब मैंने फॉर्म फिल आउट किया था तो वो कुछ और थे। जब 2024 में जो सर्कमस्टांसिस मेरे जीवन में थे वो कुछ और थे, ठीक है ना, क्योंकि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका था, मेंस में कुछ ही मार्जिन से रहा था इंटरव्यू में अपेयर करने के लिए, तो वो जो कॉन्फिडेंस था वो इंक्रीज हुआ इसी की वजह से। लेकिन हुआ क्या कि मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर था वो भी जल्दी आ गया, ठीक है ना, और नेक्स्ट प्रीलिम्स भी अपकमिंग था। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं आपको बताऊं तो जो मेरा डिसीजन था, ठीक है, वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, कि मैं नहीं ये जो यूपीएससी है जो मैंने अपना ड्रीम बनाया था तो मैं इसको भी पूरा कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो जैसे ही पहली गवर्नमेंट जॉब लगी खुशी बहुत हुई, ठीक है ना, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, जैसे ही मैं 2023 का प्रीलिम्स नहीं कर पाया तो डिमोटिवेट हुआ और फिर लगा कि जॉब लगेगी, प्रीलिम्स होगा या कभी नहीं होगा, या फिर मैं बिल्कुल ही असफल रह जाऊंगा। तो इस तरह के जो डाउट्स होते हैं, हम क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आते हैं इस तरह के जो वहां पर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो उसी वजह से मैं भी उसी ट्रैक को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जस्ट बिकॉज 2024 में सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो फिर जो मेरा डिसीजन है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो दूसरे और भी एग्जाम्स है वो भी मेरे क्वालिफाई होना स्टार्ट हो गए, जो दूसरे बड़े एग्जाम्स थे, ठीक है ना, स्टेट वगैरह के, तो वो भी क्वालिफाई होना स्टार्ट हो गए, तो वहां से भी मुझे बूस्टअप हुआ। तो मैंने फिर ये जो डिसीजन है जॉब को छोड़ने का, ठीक है ना, ये मेरा उस वजह से मैंने जॉब छोड़ी है, ना कि इस वजह से कि जॉब में डेंजर है या फिर कोई और दूसरे पर्सनल रीजन उसके अंदर इंसिडेंट नहीं थे, जस्ट बिकॉज, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने ये भी रिसर्च करी, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल सिनेरियो से, ठीक है ना, अलग अलग सोर्सेज से, कि भाई आईबीएसईयू की जॉब में क्या पढ़ सकते हैं जॉब में रह के। तो देखो मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने कहा कि पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि काम कम होता है कई बार, ठीक है ना, अगर इंटेल बहुत ज्यादा है तो कई बार वर्कलोड बढ़ जाता है। अगर आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो, ठीक है ना, कि कुछ मतलब बॉर्डर रीजन्स में अगर आप पोस्टेड है तो हो सकता है कि वहां पर वर्कलोड बढ़ जाता है फिर, लेकिन कहते हैं कि नहीं इतना नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा वेग था, ठीक है ना, एक क्लियर कट आंसर नहीं था कि आप पढ़ पाओगे। दूसरी बात, मैं जिन एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहा हूं वो ऐसे एग्जाम्स नहीं है, या आप भी अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कि आप उनमें जॉब के साथ साथ वहां पर चीजों को अच्छे से कर पाए, ठीक है ना, वो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। दूसरा, सबके जो फैमिली सर्कमस्टांसेस होते हैं वो भी अलग होते हैं। मेरी फैमिली ने मुझे डिसीजन में सपोर्ट किया है, ठीक है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, इन केस अगर मैं जॉब को ज्वाइन भी कर लेता, ठीक है ना, और अगर ज्वाइन करने के बाद भी मेरे दिमाग में क्या चलता कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है वो भी देना है, तो मैं कोशिश करता पढ़ने की, किसी न किसी तरह टाइम निकाल ले, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। क्योंकि अगर आप किसी भी जॉब को कर रहे हो, क्योंकि मैंने जो किया है वो ईमानदारी से अपने जीवन में पढ़ाई की है, जो काम किया है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ दिया है, जो एग्जाम दिया है वो भी ऑनेस्टी के साथ दिया है। तो मैं जो भी जॉब करना चाहता हूं जीवन में, वो भी जो भी काम करना चाहता हूं, ठीक है, जॉब कोई भी जॉब है तो मैं वो ऑनेस्टी के साथ ही करना चाहता हूं। अगर मैं उस जॉब में रह के किसी दूसरी जॉब की अगर मैं मतलब सारा दिन अपना दूसरी जगह अगर मैं टाइम को अगर डाइवर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा माइंड सेट उसी में लग रहेगा सारा दिन, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी की जॉब है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैं अपने देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। दूसरा, अगर मैं जॉब के साथ पूरी तरीके से 100% अपना जॉब पर नहीं दे रहा हूं तो वो मैं खुद के जो मेरे प्रिंसिपल्स है वो मैं उसके खिलाफ मानता हूं कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी जॉब में काम करते हैं तो हमें अपना पूरा 100% उसी जॉब के लिए डेडिकेट करना चाहिए। और दूसरी बात, जब मामला नेशनल सिक्योरिटी का हो, ठीक है ना, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग में सारा दिन यूपीएससी, सीएससी और दूसरे एग्जाम्स वहां पर रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन मुझे लगता है कि हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने जॉब नहीं ज्वाइन की वो जस्ट बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव था, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज मेरा मतलब जो नेक्स्ट टारगेट है उसकी वजह से। और ज्यादातर लोग, मैं आपको बताऊं, ये एक मिसकंसेप्शन बन चुका है कि हाँ लोग आईबीएसईयू की जॉब छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ज्वाइन भी करते हैं, ठीक है ना। 3717 अगर वैकेंसी आई है ना इस बार भी, सारी फिल आउट होगी, चाहे वेटिंग लिस्ट में फिल आउट हो। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए वेटिंग लिस्ट भी लगती है, ठीक। कुछ लोग कहेंगे वरना कि भाई इसने तो एक सीट खराब कर दी, ऐसा नहीं है, इसके लिए एक वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर मेरी सीट वहां पर गई है
हैं तो वो दूसरे को अलॉट हो जाएगी, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस चीज को ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। तीसरी बात कि मतलब हम ये सोचते हैं कि नहीं ये जॉब थोड़ी सी डेंजर है, ठीक है ना, इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन दिमाग में पाले रखते हैं कि नहीं हम तो मतलब गर्ल्स के दिमाग में भी है, गर्ल्स ने भी कुछ मुझे डाउट पूछा था, भाई सबके अपने अपने जीवन में अलग अलग टारगेट्स होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो यूपीएससी सीएपीएफ के बारे में तो आपने सुना होगा, असिस्टेंट कमांडेंट की जो जॉब होती है उसमें आपको पता होगा 5 पोस्ट होती है, ठीक है ना, उसमें वो प्रीफरेंस लगवाते हैं, सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी होती है। तो आपको मैं बताता हूं कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है ना, मेरा एक फ्रेंड है, उसने जो सीआरपीएफ है, ठीक है ना, सीआरपीएफ को उसने टॉप पर रखा है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, मैंने भी ऐसा नहीं किया था, मैं भी सीआईएसएफ को टॉप पर रखा था, और ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे जो सीआईएसएफ को ही टॉप पर रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती है और अच्छी खासी जगह होती है, मेट्रो वगैरह में, या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी वाला मामले होते हैं वहां पर वो पोस्टेड होते हैं, तो उसको ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, आप देख सकते हो। लेकिन जो वो मेरा दोस्त था उसने सीआरपीएफ को टॉप पर रखा, सीआरपीएफ को टॉप पर रखा, उसको कोबरा बटालियन में उसको सर्व करना था। आप देख सकते हो कि वो कितना ज्यादा डिफेंस, और जैसे ही आईबीएसआईओ की वैकेंसी आई वो इतना ज्यादा खुश है और इतना ज्यादा डेडिकेटेड है कि हाँ इसको बिल्कुल वो निकाल के रहेगा, ठीक है ना, जाएगा, सिलेक्ट होगा, अच्छे से काम करेगा, मतलब वो इतना डेडिकेटेड है। बावजूद उसके दूसरे भी स्टेट एग्जाम, मतलब और भी स्टेट एग्जाम उसके निकले हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं निकले नहीं, क्वालिफाइड है, मतलब वो भी अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। लेकिन सबके जीवन के जो पर्सपेक्टिव है, जो टारगेट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी को सिविल जॉब पसंद है, किसी को डिफेंस जॉब पसंद है, वो एक सर्कमस्टांसिस पर भी डिपेंड करता है, आपकी फैमिली की सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हम खाली ये दिमाग में मिसकंसेप्शन लगा ले कि हाँ ये जॉब प्रोफाइल को ही हम केवल कंसीडर करें कि हाँ जॉब प्रोफाइल ऐसी है इसलिए लोग जॉब छोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके जो जीवन के जो टारगेट्स हैं, जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग होते हैं। किसी को सिविल जॉब पसंद है, किसी को डिफेंस जॉब पसंद है, या फिर किसी को जॉब स्विच करना भी पसंद है अगर किसी को हायर पोस्ट मिल रही है। भाई अगर मान लो कोई ग्रुप सी की पोस्ट पर है, अगर उसको ग्रुप बी या ग्रुप ए की पोस्ट मिल रही है तो जॉब स्विच भी करेगा, ठीक है ना, वो वहां पर भी जाएगा। तो ये सबके अपने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन होते हैं, इसको आप लोग जॉब प्रोफाइल से लिटरली मत कनेक्ट करो। अगर मैं थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूं, भाई आईबीएसआईओ की जॉब है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम आपको भी पता है, इंटेलिजेंस को गैदर करने का काम होता है, ठीक है। तो इसी वजह से, ठीक है ना, लोग इसको समझते हैं कि डेंजरस जॉब है। भाई कोई भी डिफेंस का जॉब है थोड़ी बहुत तो चैलेंजिंग होगी ना। अगर वो डिफेंस जॉब है, आप सीएपीएफ देखो, आर्मी देखो, या कोई भी जॉब देखो, थोड़ी बहुत तो चैलेंजिंग होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो एक बिल्कुल ही सिविल जॉब है कि आप सुबह जाओगे शाम को आ जाओगे, संडे सैटरडे की आपको छुट्टी मिलेगी या हॉलीडेज होंगे, तो इस तरह की ये जॉब नहीं होती। इसी वजह से आप देखोगे उसमें अलाउंसेस भी आपको बहुत अच्छे उन्होंने यहाँ पर ऑफर किए हुए हैं, पर्सन अलाउंसेस भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा इस मिसकंसेप्शन को निकाल दे अपने दिमाग से, ठीक है ना, कि ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। देखो इतनी भी कोई चैलेंजिंग नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको ये कह दूं कि आप बिल्कुल ही गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो खासकर पूछती हैं कि ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है क्या। भाई जॉब डिफेंस में बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये ही कुछ अलग से वहां पर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। लोग बीएसएफ में भी सर्व करते हैं, ठीक है ना, वो ये तो फिर भी आईबीएसआईओ तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ठीक है ना, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। तो इसमें आप इतना ज्यादा इसको अपने अंदर ना सोचे। इनका काम इंटेलिजेंस को गैदर करने का होता है, कोई यूनिफॉर्म इनकी नहीं होती, एक प्लेन क्लोथ इनके होते हैं। कुछ लोगों को लगता है यूनिफॉर्म होती है, नहीं होती, प्लेन क्लोथ होते हैं, ठीक है ना। इंटेल को गैदर करते हैं, और मैं आपको बताऊं तो एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है ना। इसी हिसाब से इनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। अगर आपको पता होगा कि लगभग 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और ये भी लोगों को डाउट रहता है कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है। भाई ट्रेनिंग जो है वो उसमें सारी चीजें होती है, उसमें टेक्निकल पार्ट भी होता है, थोड़ा बहुत फिजिकल पार्ट भी होता है। ऐसा नहीं कि वो लगभग 2 महीने तक आपको बहुत सारे फिजिकल कोर्सेज भी करवाते हैं, क्योंकि भाई आईबीएसआईओ की जॉब के लिए फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफेंस ओरिएंटेड ही है, हो सकता है कंप्लीटली ना हो डिफेंस ओरिएंटेड, लेकिन है, ठीक है ना। बाकी चीजें भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, टेक्निकल वगैरह की चीजें भी वो लोग सिखाते हैं आपको। तो यही मैं आपका जो सबसे बड़ा डाउट रहता है लोगों के मन में कि ये लोग जॉब छोड़ देते हैं या फिर ज्वाइन ही नहीं करते। तो भाई सबके अपने अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव होते हैं, सबके अपने अपने लाइफ के डिसीजन होते हैं कि उसको कौन सी जॉब उसको करनी है, उसको क्या उसको सही लगता है। आप इसको बिल्कुल भी जॉब प्रोफाइल के साथ मत कनेक्ट करो। कंप्लीटली हो सकता है कि वन ऑफ द रीजंस में आता हो जॉब प्रोफाइल भी, लेकिन कंप्लीटली आप इसको जॉब प्रोफाइल के साथ मत कनेक्ट करो। इसमें बहुत सारे लोगों के अपने डिसीजंस होते हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। हर इंसान, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब उसके सामने आई है, भाई मतलब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो वो मतलब हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई सोचता है कि ट्राई कर लेता हूं, ठीक है ना, क्या पता हो ही जाए। तो इस तरह के पर्सपेक्टिव से भी लोग फॉर्म को भरते हैं, ठीक है ना। और उसको बाद में उन्हें पता चलता है कि नहीं, जो सर्कमस्टांसेस, जैसे मेरे साथ हुआ, ठीक है ना, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो मैंने अपना दिमाग
और थोड़ा सा स्विच कर लिया कि नहीं हो सकता है मैं सीएससी क्लियर कर लूं, और इन केस फ्यूचर में अगर नहीं भी वो चीज हो पाई तो कुछ और देखेंगे, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस पर भी चीजें डिपेंड करती है, तो आप इसको कंप्लीटली कनेक्ट मत करें, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करें। जो भी इस जॉब के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है वही इस जॉब के लिए तैयारी करे। ऐसा नहीं कि आप मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है चीजों के बारे में, आप मतलब दिमाग में केवल डाउटफुल रखते हैं, डाउटफुल हैं कि भाई मैं ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा, वो बात की चीजें हैं, ठीक है ना। प्रोसेस के दौरान मैंने भी ये डिसीजन नहीं लिया था कि मतलब कि मैं इस जॉब को करूंगा या नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद, जब ज्वाइनिंग लेटर आया उसके बाद मैंने चीजों को सोचना शुरू किया, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब से चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट किया कि नहीं मैं दूसरे कोई चीजें भी कर सकता हूं, कंप्लीटली एनालाइज करके ही डिसीजन मैंने लिया है, ठीक है ना। इसमें आप इसको कोई जॉब प्रोफाइल के साथ मत कनेक्ट करो, इसको आप ये समझो कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप ये देखोगे पे लेवल 7 की जॉब है, अगर आप देखोगे जो 8th पे कमीशन है, ठीक है ना, उसके हिसाब से 1 लाख प्लस सैलरी आपको आईबीएसआईओ की देखने को मिलेगी। एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, अच्छे प्रमोशन है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल वहां पर बहुत अच्छे से तैयारी करो। अगर तैयारी से संबंधित किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को भी प्रोसेस से संबंधित, तैयारी से संबंधित, जॉब प्रोफाइल से संबंधित या कोई भी अन्य डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकता है। धन्यवाद। अभिज्ञान आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।